मजदूर, हम किसान जो कि अन्नदाता होता है, और मजदूर जो उसका सहभागिता होता है, ये दोनों मिलकर इस देश को निरंतर रीढ़ की हड्डी जैसे मजबूत बना रहे हैं। एक शरीर की अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी तो ये शरीर झुक जाएगा। इस देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत करने के लिए सरकार को मजदूर और किसानों को बड़ा मजबूत करना पड़ेगा। मुझे पता है यहाँ बहुत सारे से मेरे मजदूर भाई हैं जिनके पूरे बाल सफेद हो चुके हैं, 40 से 50 साल की उम्र हो चुकी है कार्य करते करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना दिया है, और मैं ये भी जानता हूं उनके मन में ये कि मेरे आने वाली पीढ़ी मजदूर ना बने। चाहती है ना हर मजदूर का बच्चा पढ़ लिख के अधिकारी बने। ये देश का प्रधानमंत्री जब चाय वाला बन सकता है तो एक मजदूर का बेटा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? आदमी के दिल की इच्छा होती है। हमने कष्ट उठाया कि हमारे परिवार को आगे बढ़ाएं। सुबह से इस सड़क की धूप पे जाकर खड़े होते हैं हम लोग। क्यों खड़े होते कि हमारे परिवार को शिक्षा प्रदान कर सके। सरकार ने द्वार भी खोले हैं, सीएम राय जैसी स्कूलें खोली कि जहां अपने बच्चे को 1500 रुपए साल में पढ़ाओ आप। दिक्कत एक चीज की आ रही है हमारे साथ। मैं तो आप सभी संकल्प लेना चाहता हूँ 15 अगस्त पर, सब हाथ आगे बढ़ाओ और एक संकल्प लो कि हम नशे से दूर रहेंगे। आगे करेंगे आज। मैं शपथ लेता हूं कि मैं दारू, गांजा, अफीम, चरस जैसे कोई भी घातक पदार्थ नहीं सेवन करूंगा, ना आजू बाजू वाले को सेवन करने दूंगा। धन्यवाद। चलो सब ढंग से खड़ो, वापिस नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, मजदूर मजदूर लड़के लेंगे। ये नारा इंकलाब के नारे के बाद ही आया था कि मजदूर मजदूर भाई भाई रहेगा, और यहाँ पर हर प्रजाति का मजदूर हमारे बीच में खड़ा है। मजदूर का मतलब वो नहीं है कि जो ईंट की पत्थर और इसकी जुड़ाई करे, वो नहीं है कि जो हमाली करे। मजदूर वो नहीं है कि जो घर का काम करे। मजदूर वो है इस देश में जो काम करे। इस देश की रीढ़ की हड्डी मजदूर है। आज देखिए हम ये देख रहे हैं कि सबसे और फलता है। आगे मुफ्ती मेंबर का 500 से 700 रुपये कमाता है, तो सबके पास क्या नहीं है? समय नहीं है। और आज ये देख सकते हैं कि मजदूर अपना पूरा समय निकाल कर इस चौक पर खड़े होकर अपना समय दे रहा है, और निरंतर इस चौक पर आकर झंडा वंदन और ध्वजारोहण करते रहते हैं। मैं आप लोग सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं भाइयों, इस देश के अंदर सरकार जो निरंतर कार्य कर रही है, देश का मनोबल बढ़ा रही है, हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर उस सरकार का साथ देना चाहिए। थोड़े दिन पहले जब हमने देखा टीवी पर कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जब पाकिस्तान ने देश पर हमला कर दिया था तो पूरा ये देश सरकार के साथ खड़ा हो गया था, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और हमें उन फौजी भाइयों ने और देश की सरकार ने बताया कि देश का व्यक्ति अगर एक है तो महाशक्ति बनने में भारत को कोई नहीं रोक सकता है। हमने हमारे जो राफेल जैसे और अन्य जो भी चीजों को लेकर हमने कार्य किया, हमने 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान को झुका दिया। ये आधुनिक चीजें जो देश की आई है, देश से सुरक्षा बढ़ी है। अगर देश में फौजी इस देश की सुरक्षा कर रहा है तो इस देश के अंदर किसान और मजदूर उसकी सुरक्षा कर रहा है। इस प्रकार सैनिक हमारे आतंकवादियों से